जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। हमने एक टॉपिक प्रोनाउन का शुरू किया हुआ था जिसमें आज रिलेटिव प्रोनाउन को हम इंडिविजुअली वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनके केसेस और उनका यूज़ विद डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन हु को डिस्कस करेंगे। हु, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, और उसमें हमने उसके केसेस की बात की थी। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के जो जो पॉसिबल केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हमने केसेस जो पढ़े थे वो नॉमिनेटिव, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। उसके बाद नॉमिनेटिव केस के बाद नेक्स्ट केस जो है वो जेनेटिव। जेनेटिव मतलब पोजेसिव। पोजेसिव को ही जेनेटिव भी बोलते हैं। होपफुली ये कोई एक नया वर्ड होगा आपके लिए। पोजेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोलते हैं। और थर्ड जो हमने पढ़ा था वो इसका ऑब्जेक्टिव, या कि इसको एक्यूजेटिव भी बोलते हैं। हम लोगों ने नॉर्मली ये 3 केसेस पढ़े हैं प्रोनाउन में। आज हम हु को इन तीनों केसेस में कैसे यूज करते हैं और इसके सेंटेंसेस में कैसे इसको यूज करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात जो है वो क्लियर हो जाए। जो WHO है ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं WH फैमिली में से है। WHO ऑब्वियसली WH फैमिली में से है। तो WH फैमिली जो है वो तो आमतौर पर एज ए क्वेश्चनर यूज होती है। आपको समझ आ रही है ना बात की? वो तो एज ए क्वेश्चनर, मतलब हु जो है अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए, स्टार्ट में आ जाए, तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि फिर वो क्या होगा, फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर WH फैमिली या के जिसमें से हु भी एक है, अगर हु सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि हु आर यू। तो अब जो हु है, क्लियर होगी ना बात? अब जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि इसको हम कहेंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। गॉट इट ना जी? ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु के 3 केसेस वन बाय वन जो है हु, ये बेसिकली नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हैं हम लोग। और आपने वर्ड हुज पढ़ा हुआ है, हुज, ये हम यूज करते हैं जेनेटिव और पोजेसिव केस के लिए। और WHOME, होम या के हु, होम या के हु ये हम यूज करते हैं। ये ई नहीं आएगा। होम और हु ये हमारा एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है। तीनों बातें समझ में आ गई। हु एक सब्जेक्टिव केस है रिलेटिव प्रोनाउन में। हुज जो है ये जेनेटिव और पोजेसिव केस है रिलेटिव प्रोनाउन में। और होम और हु ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस है। लेकिन कब? जब हु रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा। गॉट इट?
अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में नॉर्मली जो है ये केसेस इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि नॉर्मली फिर जस्ट हु यूज होता है और वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका यूज पढ़ लेते हैं सेंटेंसेस की सूरत में। लाइक ये है, तो मैं एक एग्जांपल लिखने लगा हूं, आई मेट द बॉय हु sang well। आई मेट द बॉय हु sang well। तो यहां पर जो हु है ये एक डूअर के तौर पर आ रहा है, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। तो यहां पर हु का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यहां पर हम हु को बोलेंगे ये एक सब्जेक्टिव केस है। गॉट इट। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अब जेनेटिव और पोजेसिव केस में हुज का यूज करेंगे। आई मेट द बॉय हुज हाउस इज ब्यूटिफुल। आई मेट द बॉय हुज हाउस इज ब्यूटिफुल। अब जो हुज है ये नेक्स्ट हुज हाउस आ गया, इसका मतलब है ये इस नाउन की पोजेशन बता रहा है। गॉट इट। नाउन की पोजेशन बता रहा है। तो जब हमने पोजेशन को शो करना होता है तो उसके लिए हम पोजेसिव केस यूज करते हैं। तो हु का पोजेसिव और जेनेटिव केस हुज, और वो इस तरह से सेंटेंस में यूज हो जाएगा। और हुज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, और यहां पर हु भी एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हम हुज कहेंगे किसका, जिसका, तो ये किसी पोजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये हम आमतौर पर पोजेशन के लिए यूज करते हैं। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन में हुज जो है ये एक जेनेटिव और पोजेसिव केस हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस है। होम और हो दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आई मेट द बॉय होम, या फिर हु भी आ सकता है, ऑल लाइक। आई मेट द बॉय होम ऑल लाइक। मैं एक ऐसे लड़के से मिला जिसको सब ही पसंद करते थे। तो अब वो जो पसंद करना हो गया, वो ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको सब पसंद करते थे ना, इसको सब पसंद करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस है बेसिकली, होम या हु, जो कि हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा था, जब एक क्लॉज और एक फ्रेज या फिर अगला भी एक क्लॉज, उन दोनों को जो वर्ड रिलेट करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिर्फ रिलेट करना आपस में, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हमने आज हु को डिस्कस किया, और हु का हमने नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, जेनेटिव और पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, ये तीनों को डिस्कस कर लिया वन बाय वन एग्जांपल के साथ। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर जो है ये फर्दर जो है हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने एक ओवरव्यू लिया था तमाम प्रोनाउंस का, और अब हम वन बाय वन उन प्रोनाउन में मेरी कोशिश तो यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट और ज़रा थारोली जिसको डिस्कस कर लिया जाए, या जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं उनको हम लेके आए सामने आपके, ताकि आपके लिए एक नई चीज़ हो सकता है ये जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे उनको ये हेल्पफुल हो फर्दर उनके एग्जाम्स के लिए, जो भी उन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं या MD कैट और इस तरह से सारा कुछ है। बहुत शुक्रिया आपका। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।